चारे जागे चौ जुगी पंचायन आपे हो। चारे जागे चौ जुगी। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ही गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी ये चार रूपां विच प्रगट हुए ने। चारे जागे चौ जुगी पंचायन आपे हुआ। और वही गुरु नानक देव जी महाराज पंचम पातशाह के रूप में आप ही प्रकट हुए। या यूँ कहो कि साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम गुरु नानक देव जी ने। कहीं कहीं पर महापुरुष ये भी अर्थ करते हैं कि चारे युगों का जो नाम है प्रभु का, वासुदेव, हरि और गोविंद, राम, ये चार युगों का जो नाम है उसको साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक करके वाहे गुरु कलयुग विच एक करके प्रकट किए। चारे जागे चौ जुगी पंचायन आपे हुआ। आपी ने आप साजियो आपे ही थम खलो। आपे ही आपी ने आप साजियो। ये जो सृष्टि है सारी वो परमात्मा जब साजने लगी तो किसी से राय मशवरा नहीं लिया, सब कुछ आपे। ऐसा नहीं कि कोई इंजीनियर से राय लिया, कोई और किसी से नहीं। बियो पूछ ना मसलत करे, जो किछ करे सो आपे करे। आपी ने आप साजियोन आपे ही थम खड़वा। परमात्मा इस सृष्टि को बना करके बाहर नहीं हो गया है, आप विच खलो गया। भाव ये है कि सृष्टि को पैदा करके कन कन विच समा गया। आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा हुआ। परमात्मा ये मस्तक रूप पट्टी है। हर एक व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि है यही पट्टी है। पट्टी नाम कागज था। हर एक व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि है यही पट्टी है। आपे पट्टी कलम आप, और हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। ये जो लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर का भाव ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस वाहिगुरु ने बना दी है उसका कोई उल्लंघना नहीं कर सकता। यदि करता है तो दुखी होगा, विनाश होगा। आपे पट्टी कलम आप लिखन हारा हुआ। और आप ही ब्रह्मा जी बन करके चारे वेदों को लिखे, 6 शास्त्रों को, 18 पुराण, 27 स्मृतियाँ, और आप ही व्यास जी बाद विच गुरुदास जी के रूप में प्रकट हुए। सिख जगत में भाई गुरदास जी को व्यास की पदवी मिली कि भाई गुरदास जी व्यास जी ने, जो कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिखारी हुए।
आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा हुआ। सब उमत आवन जावणी, आपे ही नवा निरोवा। ये जो सारी सृष्टि प्रभु ने रची है, ये कैसी है? परमानेंट रहने वाली? नहीं नहीं। जैसे जलते बुदबुदा, उपजे बिनसे नीत। जग रचना ऐसे रची, जान ले रे मीत। सब उमत आवन जावनी, उमत कहते हैं सृष्टि को। ये जो सारा संसार दिखाई पड़ रहा है, ये नाशवान है। जैसा कल था आज नहीं है, जैसा आज देख रहे हो कल नहीं रहेगा। ईच एंड एवरीथिंग आर चेंजेबल, सब कुछ परिवर्तनशील है। सब उमत आवन जावनी, सब कुछ नाशवान है, सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन जिसने बनाया है वो अनचेंजेबल है। वो उसमें कोई बदलाहट नहीं, वो नित नवा है। साहेब मेरा नीत नवा, वो हमेशा नवा का नवा ही। तखत बैठा अर्जन गुरु, सतगुरु का खीवै चंदुआ। तखत बैठा अर्जन गुरु, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के अंदर इतना प्यार, इतनी दया, इतनी कृपा सिखाऊं थे कि साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सबके हृदय विच बैठ गए। ऐसा नहीं कि एक तखत पर बैठ करके एक डंडा ले लिए और सबके ऊपर हुक्म कर रहे, ना ना ना, ऐसा नहीं। वो सबके दिलों विच बैठ करके इतना प्यार भर दिए, सबके हृदय विच बैठ गए। हर एक व्यक्ति, नर नारी, बच्चे, धन, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सब, धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सारे आते। क्योंकि जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जिसने साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज का जाप किया, वो कभी गर्भ बीच नहीं आता। तखत बैठा अर्जन गुरु, सतगुर का खिवै चंदोवा। खिवै का भाव है प्रकाशना। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सबके हृदय विच बैठ करके, यूं समझो प्रकाश रूप होकर के सबको एक नई दिशा, एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक नया ज्ञान, नई भक्ति हर एक को दे रहे हैं कि तुम ऐसे सिमरन करो, ऐसे लाइफ जियो जिससे तुम प्रभु को प्राप्त होगे। तखत बैठा अर्जन गुरु, सतगुर का खिवै चंदोवा। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसे गुरु ने, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मलनासी। जो साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का सिमरन करता, उसके सारे दुर्मत, खोटी बुद्धि जो है वो नाश हो जाता है। सतगुर चरण कंवल रिद धारंग, गुर अर्जन गुण सहज विचारन। जो गुरु के चरण कमलों को अपने हृदय विच धारण करता है। सदगुरु के चरण क्या हैं? वो आँखों से भावे ना दिखाई दे। सतगुरु के चरण श्रद्धा और प्रेम से दिखाई देता है। श्रद्धा और प्रेम के बगैर गुरु के चरण नहीं दिखते। गुर अर्जन गुण सहज विचारन। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के अंदर जो गुण हैं, दया, क्षमा, संतोष, सत्य, ये उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है जो गुरु महाराज का ध्यान करता है।
गुरु रामदास घर कियो प्रकाशा, सगल मनोरथ पूरी आशा। साहेब श्री गुरु रामदास जी के घर ये प्रकाश लिए, उनका इस धरती पर आना हुआ और आते ही जगत भी चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सारियां दे मनोरथ पूरे हुए। तय जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियों, कल जोड़ कर सुजस बखानियों। भक्त जोत को जोग को जयतवार, हर जनक उपायो। शबद गुरु प्रकाशयो, हर रसन बसायो। गुरु नानक अंगद अमर, लग उत्तम पद पायो। गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत उतर आए। जब साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इस धरती पर प्रकट हुए तो समझो चारों तरफ प्रेम और भक्ति जो है हर एक के मुंह से जस गुरु की महिमा होने लग पड़ी। क्योंकि साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दया के सागर हैं और दया धर्म का मूल है। धौल धर्म दया का पूत। धर्म जो है वो दया के बगैर नहीं होता।